आज हम बात करेंगे सिक्किम की सरकारी शिक्षा व्यवस्था की। एक ऐसा सिस्टम जहां स्कूल ज्यादा हैं, शिक्षक ज्यादा हैं, लेकिन छात्र कम होते जा रहे हैं। अब इसी कारणवश सिक्किम सरकार कई स्कूलों को बंद कर रही है और कह रही है कि बच्चे कम हो गए हैं। लेकिन क्या सच सिर्फ इतना ही है या कहानी इससे कहीं ज्यादा बड़ी है? आंकड़े आखिर क्या कहते हैं? इसी पर हमारी ये विशेष रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं केवल तामंग और आप देख रहे हैं खबर समय सिक्किम। सिक्किम में सरकारी शिक्षा को लेकर बड़ा बदलाव चल रहा है, जिस पर बड़ी बहस भी छिड़ चुकी है। एक तरफ सरकार कह रही है कि शिक्षा को दुनिया के सबसे अच्छे स्तर तक ले जाना है, दूसरी तरफ लगातार सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं। अब बीते कल चिंतन भवन में आयोजित डेवलपिंग ह्यूमन कैपिटल फॉर विकसित सिक्किम क्वालिटी स्कूल एजुकेशन फॉर ऑल कार्यक्रम में मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तामंग ने स्पष्ट कहा कि सरकारी स्कूलों को लोगों की पहली पसंद बनाना होगा। उन्होंने ये भी स्वीकार किया कि सरकारी स्कूलों में शिक्षक अच्छे हैं, ट्रेनिंग बेहतर है, फिर भी अभिभावक निजी स्कूलों की ओर जा रहे हैं, यानी कि लोग अपने बच्चों को निजी स्कूलों में भेजना ज्यादा पसंद करते हैं। तर हाम्रो स्कुल चाहिँ किन चाहिँ हाम्रो स्कुलमा डेली हाम्रो नानीहरूको संख्या घट्दैछ त? क्वालिटी किन घट्दैछ त? किन हाम्रो नानीहरूले है मतलब म्याथमा यिनीहरूले इन्ट्रेस्ट लिँदैन? हाम्रो नानीहरू किन हिसाब म्याथमा चाहिँ किन कमजोर छ? अनि इङ्ग्लिसमा किन कमजोर छ? अनि हाम्रो नानीहरू, हाम्रो जति पनि अभिभावकको नानीहरू छ, हाम्रो नागरिकहरू नानीहरूले किन चाहिँ हाम्रो सरकारी स्कुलमा उहाँहरूले किन विश्वास गर्दैन भन्दाखेरि उहाँहरूले चाहेको जुन कुरा पो भापो हामीले दिनु सकेको छैन कि भापो उहाँहरूको जुन सोच हुन्छ कि तपाईँको कि उहाँहरूको नानीले एकदम फ्लुएन्सली इङ्ग्लिस बोलोस्, पर्फेक्टली इङ्ग्लिस बोलोस् भन्ने कुरा पो हामीले गर्न सकेको छैन कि भन्ने कुरा चाहिँ यो हामीले सोच्नुपर्ने कुरा हो। अब यही बात इस पूरी खबर का सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि मुख्यमंत्री का ये बयान केवल एक नीति दिशा नहीं बल्कि सिस्टम के भीतर मौजूद एक वास्तविक समस्या की स्वीकृति भी है। There will only be one insignia. अब अगर इस स्थिति को आंकड़ों के आधार पर समझें तो UDI-SE प्लस यानी कि यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस की 2024 से 25 की रिपोर्ट में दिए गए आंकड़े एक स्पष्ट तस्वीर काफी हद तक सामने रखते हैं। अब इस रिपोर्ट के अनुसार सिक्किम में कुल 1245 स्कूल हैं, जिनमें से 857 सरकारी स्कूल हैं जो लगभग 69% बनता है। वहीं निजी स्कूलों की संख्या 372 है। अब ये हालांकि दर्शाता है कि राज्य की शिक्षा व्यवस्था मुख्य रूप से सरकारी स्कूलों पर आधारित है, लेकिन जब छात्र नामांकन के आंकड़ों को देखा जाता है यानी कि एनरोलमेंट को देखा जाता है तो स्थिति थोड़ी अलग दिखाई देती है। UDI-SE प्लस 2024 से 25 की रिपोर्ट के अनुसार सरकारी स्कूलों में 67,063 छात्र हैं, जबकि निजी स्कूलों में 49,735 छात्र एनरोल्ड हैं। इसका अर्थ यह है कि कम संख्या में होने के बावजूद निजी स्कूल बड़ी संख्या में छात्रों को आकर्षित कर रहे हैं। स्कूलों की संख्या कम होने के बावजूद निजी स्कूल लगभग आधे बच्चों को पढ़ा रहे हैं। इसके बाद एक और बड़ा आंकड़ा यह है कि UDI-SE प्लस 2024 से 25 रिपोर्ट के अनुसार सरकारी स्कूलों में 10,949 शिक्षक कार्यरत हैं, जबकि निजी स्कूलों में मात्र 3,920 शिक्षक मौजूद हैं। इसके बावजूद राज्य का प्यूपिल टीचर रेशियो केवल 8 है, जो कि राष्ट्रीय मानकों से कहीं बेहतर है। अब यहीं पर एक महत्वपूर्ण सवाल यह उठता है कि जब शिक्षक भी हैं, स्कूल भी हैं, तो बच्चे आखिर क्यों नहीं हैं? यानी कि जब सरकारी स्कूलों में पर्याप्त शिक्षक, बेहतर PTR और मजबूत ढांचा मौजूद है, तो फिर नामांकन आखिर क्यों घट रहा है? शिक्षा विभाग के अनुसार यानी कि राज्य सरकार का कहना है कि इसका एक प्रमुख कारण राज्य का निम्न टोटल फर्टिलिटी रेट है, जो कि लगभग 1.0 है और देश में सबसे कम है। इसी कारणवश छात्र संख्या में गिरावट आई है, ऐसा सरकार का कहना है। इस संदर्भ में वर्ष 2025 में 38 प्राथमिक स्कूलों को बंद किया गया। इससे पहले 90 से अधिक सरकारी स्कूलों को बंद करने की जानकारी भी मिली थी और वर्ष 2026 में यानी कि इस वर्ष 17 और सरकारी स्कूलों को बंद करने का प्रस्ताव रखा गया है। लेकिन यहाँ एक जरूरी सवाल ये भी उठ जाता है कि अगर बच्चे कम हो रहे हैं तो निजी स्कूलों में आखिर छात्र क्यों बने हुए हैं? निजी स्कूलों के बंद होने की खबर तो नहीं मिलती है। इसको थोड़ा बेहतर ढंग से कहा जाए तो UDI-SE प्लस 2024 से 25 की रिपोर्ट में दिए गए आंकड़ों को ध्यान में रखते हुए ये स्पष्ट होता है कि समस्या केवल जनसंख्या में कमी तक सीमित नहीं है। यदि केवल यही कारण होता तो निजी स्कूलों में भी समान रूप से गिरावट देखी जाती,
लेकिन आंकड़े बताते हैं कि निजी स्कूलों में नामांकन अपेक्षाकृत मजबूत बना हुआ है। इससे ये संकेत मिलता है कि अभिभावकों की प्राथमिकताओं में बदलाव आया है। बाहर की भागदौड़ अब नहीं तोड़ेगा आपके घर का सुकून। SBM गोल्ड UPVC विंडोज, आपके घर का सुकून। शिक्षा अब केवल पहुंच का विषय नहीं है, बल्कि गुणवत्ता, अनुशासन, प्रतिस्पर्धा और भविष्य की संभावनाओं से जुड़ा हुआ निर्णय बन चुका है। समस्या सिर्फ बच्चों की संख्या नहीं है, समस्या है लोगों का भरोसा। सरकार जब खुद मान रही है कि लोग निजी स्कूलों को ज्यादा पसंद कर रहे हैं, यानी कि सरकारी स्कूलों के पास इमारत है, शिक्षक है, सिस्टम है, लेकिन लोगों का विश्वास नहीं है। अर्को एउटा तपाईको समस्या अब यही कारणहरूले गर्दा लर्निङ आउटकम है ना, प्यारेन्ट्सहरूले आफ्नो नानीहरूमा केही विकास कमी देखेको कारणले गर्दा पनि होला र बेसी नानीहरू प्राइभेट स्कुलमा जान्छन्। त्यसै पनि टोटल फर्टिलिटी रेट घटेको छ, गर्दाखेरि हाम्रो स्कुलहरू मा एनरोलमेन्ट एकदमै घटेको छ। हामीले 10 जना भन्दा कम्ती नानी भएको स्कुल, प्राइमेरी स्कुल्सहरूलाई क्लोज गर्ने अथवा त्यसलाई अरू स्कुलसँग मर्ज गरेर रिस्ट्रक्चर गर्ने हामीले प्रयास गऱ्यौँ। 37 वटा पोहोरको साल भयो भने योपालि 17 वटा पनि गर्ने है यो प्रयास जारी छ। र यसरी हामीले गर्दै लाँदाखेरि हामीले सालैपछि यो एक्सर्साइज गर्नै पर्छ र जबसम्म एउटा क्लासमा कमसेकम 5 जना नानी भनेपछि तपाईको एउटा प्राइमेरी स्कुलमा 25-30 जना नानी हामी पुर्याउँदैनौँ अथवा 40 जनासम्म हामी पुर्याउँदैनौँ, तबसम्म हामीले एउटा बेन्चमार्क सेट गरेर है, अहिले हामीले 10 मा गर्दैछौँ भने सायद हामीले त्यो इन्क्रिज गरेर 15 राख्दै उँभो चढ्दै जानुपर्छ होला। किनभने सरकार द्वारा स्कूलों के मर्जर और बंद करने की नीति को संसाधनों के बेहतर उपयोग के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। UDI SE प्लस 2024 से 25 रिपोर्ट के अनुसार प्रति स्कूल औसत छात्र संख्या लगभग 94 है, जो ये दर्शाता है कि कई स्कूलों में नामांकन बेहद ही कम है। इस दृष्टि से कम नामांकन वाले स्कूलों का पुनर्गठन प्रशासनिक रूप से उचित माना जा सकता है, लेकिन यह भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि इस प्रक्रिया में सामाजिक और भौगोलिक वास्तविकताओं को भी नजरअंदाज ना किया जाए। सिक्किम जैसे पर्वतीय राज्य में कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां सरकारी स्कूल ही शिक्षा तक पहुंच का एकमात्र माध्यम है, क्योंकि अगर गांव में स्कूल बंद होगा तो क्या हर बच्चा दूर जाकर पढ़ पाएगा? ये सवाल उठता है। क्या गरीब परिवार अपने बच्चों को रोज दूर भेज पाएंगे? यही चिंता लोगों के बीच है, जो सही भी है। Elevate your career at IIHM Siliguri, organizers of the International Young Chef Olympiad. Earn a degree with placements in France and Mauritius. Now in Kalimpong. मुख्यमंत्री द्वारा रिवर्स एक्सोडस की अवधारणा प्रस्तुत की गई है, जिसका उद्देश्य सरकारी स्कूलों में विश्वास को पुनर्स्थापित करना है। लेकिन UDI SE प्लस 2024 से 25 के आंकड़े ये संकेत देते हैं कि ये कार्य केवल नीतिगत घोषणा से संभव नहीं हो सकता है। इसके लिए आवश्यक है शिक्षा प्रणाली में गुणवत्ता सुधार, शिक्षक जवाबदेही, बुनियादी सुविधाओं का उन्नयन और समुदाय के साथ बेहतर संवाद स्थापित किया जाए। साथ ही ये भी सामने आया है कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए प्रशिक्षित शिक्षकों की कमी है, जो ये दर्शाता है कि प्रणाली में अभी भी संरचनात्मक सुधार की आवश्यकता बनी हुई है। सिक्किम की शिक्षा व्यवस्था आज 2 प्रमुख चुनौतियों का सामना कर रही है। एक ओर घटती छात्र संख्या के अनुसार संसाधनों का पुनर्संतुलन और दूसरी ओर सरकारी स्कूलों में विश्वास और गुणवत्ता की पुनर्स्थापना। सिक्किम में सरकारी स्कूल ज्यादा हैं, शिक्षक ज्यादा हैं, लेकिन छात्र कम हैं, और निजी स्कूल कम हैं, लेकिन उनमें भरोसा ज्यादा है। UDI SE प्लस 2024 से 25 रिपोर्ट के आंकड़े साफ बताते हैं कि समस्या केवल संख्या की नहीं है, सिस्टम की छवि और गुणवत्ता की है। अगर इस पर काम नहीं हुआ तो स्कूल बंद करने की प्रक्रिया जारी रह सकती है और धीरे धीरे सरकारी शिक्षा कमजोर होती जाएगी। यदि सरकारी स्कूलों को प्रतिस्पर्धा और विश्वसनीय नहीं बनाया गया तो ये प्रवृत्ति भविष्य में और गहरी हो सकती है। अंत में कहें तो सिक्किम के सामने एक महत्वपूर्ण अवसर भी है, जहां वे अपने शिक्षा मॉडल को पुनर्परिभाषित कर सकता है। यदि डेटा आधारित नीति निर्माण, गुणवत्ता सुधार और भरोसे की पुनर्स्थापना पर समान रूप से ध्यान दिया जाए तो राज्य एक संतुलित और प्रभावी शिक्षा प्रणाली स्थापित कर सकता है। अन्यथा स्कूलों का बंद होना केवल एक प्रशासनिक प्रक्रिया बनकर ही रह जाएगा, जो मूल समस्या का स्थायी समाधान नहीं दे पाएगा। तो क्या सिक्किम सरकार सरकारी स्कूलों में भरोसा वापस ला पाएगी,
ये सवाल बेहद ही जरूरी है, जिस पर हमारी भी नजर बनी रहेगी, आपकी भी नजर जरूर रहनी चाहिए। तो ऐसे ही तमाम खबरों को जानने के लिए हमारे साथ बिल्कुल बने रहें और देखते रहें खबर समय सिक्किम, हर समय खबर समय। धन्यवाद।